बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी एक नई और स्पेशल रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। इतनी मज़ेदार और इतनी लज़ीज़ बनती है ना कि आप हफ़्ते में इसको 2 से 3 दफ़ा बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार चुक्का गोश्त की स्पेशल रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ। पसंद आए तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दिया करें। क्या पता आपके एक लाइक से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। तो आइए शुरू करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले हम गोश्त को मसाला लगा लेंगे। तो गोश्त मैंने यहाँ पर 1 किलो लिया है और अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले अदरक और लहसुन का पेस्ट हम डालेंगे 1-1 चम्मच। और 2 लेमन लिए थे मैंने, जिनका जूस निकाल के रख लिया था, वो डाल देंगे। 1 चम्मच हम धड़ा मिर्च डाल देंगे। 1 चम्मच नमक डाल देंगे। 1 चम्मच धनिया डाल देंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। और 1 चम्मच ही काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। और 2 कप यहाँ पर मैंने घर का फेंटा हुआ दही लिया है, वो शामिल कर देंगे। और साथ में मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं, जिनको आपने बारीक स्लाइसेस में काट लेना है इस तरह से। और फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और अब हम इसको मैरिनेट नहीं करेंगे। एक कढ़ाई लेंगे और उसमें आधा कप ऑयल का शामिल करेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले। तो आप देख सकते हैं, दालचीनी है, तेज़ पत्ता है, लौंग है, जावित्री है, एक बड़ी इलायची है और चंद दाने काली मिर्च के हैं। बस जब मसाले हमारे कड़कड़ाने लगें तो अब हम इसमें अपना गोश्त को जो मसाला लगा के रखा है वो शामिल कर देंगे। यहाँ पर आपने चूल्हे की आंच को थोड़ा सा तेज़ रखना है और इसको हिलाते हुए पकाना है, ताकि गोश्त का जो पानी है वो अच्छे तरीके से रिलीज़ हो जाए। और जब गोश्त का सारा पानी रिलीज़ हो जाएगा तब हम इसको ढक देंगे। ये देखें, यहाँ पर गोश्त का तकरीबन जो पानी है वो सारा ही रिलीज़ हो चुका है। तो अब आपने इसको यहाँ पर लगा देना है कवर हम इसको इतनी देर लगाएंगे कि गोश्त का जो पानी है वो अच्छे तरीके से सूख जाए। तो 10 से 15 मिनट के बाद देखें, हल्की आंच पे ही आपने इसको पकाना है। तो देखें, माशाल्लाह से हमारा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। बस थोड़ी देर यहाँ पर आप गोश्त को अच्छे तरीके से भून लें, ताकि गोश्त की जो स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से आप यहाँ पर गोश्त की भुनाई कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप नमक और मिर्च का भी चेक कर लीजिएगा, क्या चीज़ कम है क्या नहीं है, तो वो यहाँ पर आप ऐड कर दीजिएगा। और इसके बाद आपने फिर इसमें जो पानी शामिल करना है वो ठंडा नहीं डालना है, वो गर्म करके डालिएगा, क्योंकि जो गोश्त होता है वो जल्दी गलता नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 गिलास पानी के शामिल किए हैं। एक दफ़ा इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और अब आप इसको लगा दें कवर। और बीच बीच में आप चेक करते रहिएगा। जब आपका गोश्त गल जाए और पानी खुश्क हो जाए, उसके बाद हम दोबारा से देखेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर हमारा पानी जो है वो काफ़ी हद तक सूख गया है और बहुत अच्छी इसकी ग्रेवी जो है वो बन गई है। बस अभी जो इसमें ये पानी है इसको भी हम तकरीबन खुश्क ही कर देंगे। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे क्रीम। तो मैंने यहाँ पर 1 पैकेट क्रीम का इसमें डाल दिया था, क्योंकि मेरा 1 किलो गोश्त था, तो इसलिए मैंने पूरा पैकेट ही क्रीम का इसमें शामिल कर दिया है। अगर आप हाफ़ डालना चाहें तो आप हाफ़ भी शामिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास घर की बालाई है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें।
और आधा चम्मच यहाँ पर मैंने गरम मसाले का शामिल किया है। तो गोश्त हमारा बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गया है। देखें माशाल्लाह, आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी थी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।